Guys, welcome back to DNA Vlogs. This is Dipen from Pune and today I have with me Access 125 Ride Connect Edition. इसका Ride Connect Edition टेस्ट नहीं करने वाले. I'm at my village. इस बार I have not come on my bike but I have come by train and hey shoo, कुछ मत करना. Bad boy. Dogs are a little bit of nuisance here but चलता है. So I'm going to be taking this for a small ride because थोड़ा मुझे गांव के बाहर काम है, तो साइड बाय साइड इसका अपना टेस्टिंग भी हो जाएगा. Suzuki Access 125, which year version and all I don't know right now. So once I speak to the owner, I'll tell you about that. You got this display out here and start कैसे होता है भाई. So this is the start as well as the engine kill switch. Nice one. Horn, indicators and upper lower. तो मिलते हैं हाईवे पे. पहले पेट्रोल भराऊंगा थोड़ा सा और फिर आगे चलते हैं. सो इस सैंड में बाइक से तो बहुत ही अच्छी चल रही है ये. नॉर्मली जो मैं बाइक्स लेके आता हूँ लाइक माई TR के या फिर इवन माई डोमिनार विद दी टिम्सन टायर्स, ड्यूल स्पोर्ट टायर्स एंड इवन माई RTR इज़ लिटिल लाइट, सो थोड़ी सी अच्छी पड़ती है. बट ये एक्सेस आई मीन एज अ स्कूटर काफ़ी कंफर्टेबल है. रोड पकड़ के चल रही है सैंड में, ऐसे नहीं कि ट्विस्ट हो रही है. द बिगर बाइक्स, हेवियर बाइक्स यूज टू ट्विस्ट अराउंड और यूज टू सिंक इन द सैंड. सो दिस इज़ नॉट सिंकिंग दैट वे. राइट नाउ इन इको मोड. ये हमारे गांव के नज़ारे. स्मॉल रिवर पासिंग, अभी पॉन्ड हो गया है. पेट्रोल स्टेशन इज़ 1.5 किलोमीटर्स. आई होप वहाँ तक चले जाए बिकॉज वार्निंग दे रहा है अभी भी. आई डोंट सी डिस्टेंस टू फ्यूल इन इट बट आई सी अ टेम्परेचर गेज. अभी 2 पे है एंड माई स्पीड इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी बिटवीन 30-35 बिकॉज मेरे पास फुल गियर्स नहीं है. आई एम राइडिंग Decathlon शूज़ एंड आई जस्ट हैव माई TVS ग्लव्स एंड वेगा हेलमेट माउंटेड ऑन माई GoPro. ये गाँव में रखने वाला हूँ ये सब मैं, तो जब भी यहाँ पे आऊँ किसी की बाइक बोरो करके आई कैन मूव अराउंड. Is that wheat? Probably yes, or jowar. I don't know. Comment करो. So those who don't know, I'm in Kutch right now, Ratadia, close to Mundra district है ये. Kilometers हुए हैं 5877 on the scooter, and when I'm riding till 40, अभी temperature has come to the third, तीसरा डंडा जो है वहाँ तक आ गया है, तीसरा बार. अब पता नहीं आगे कैसे होता है. सो फार द बाइक इज़ सुपर स्मूथ. सीट पे इन्होंने कवर डाला है शायद, तो उस पर ग्रिप नहीं है. ओरिजिनल सीट मुझे पता नहीं कैसे आती है. देयर इज़ अ चार्जिंग पॉइंट हियर विद अ लाइट इन इट एंड बैग हुक एंड अ स्मॉल पॉकेट फॉर योर मोबाइल फ़ोन या क्लॉथ और समथिंग. डिक्की काफ़ी बड़ी है. पेट्रोल का एक्सेस कैसे है वो भी दिखाता हूँ, पेट्रोल कहाँ से भरना है वगैरह. Petrol rates in Gujarat as of today, today is what, 15th December, 95.45. 2 लीटर डाला है, देखते हैं कितना आता है ऊपर डंडा. So wow, 2 लीटर में it has come to 4 डंडास. So I'm not sure what is the total capacity कितना है. चलते हैं आगे. The eco mode, the eco light goes off after 61 kilometers. नहीं, actually 61 भी नहीं, एक एक्सीलेटर का लिमिट है, उसके बाद it turns off. So far it was coming for me at 61 kilometers, लेकिन अभी देख रहा हूँ तो देखो 52 भी आ रहा है because right now the bike is in stress because there is too much of wind blast right now. I myself am not able to hold the bike in a straight line. इतना wind blast है right now. Actually in Kutch there have been lot of winds since last 3 days that I've come here. I've come on Monday early morning. वो देखो wrong side से इतनी बड़ी मस्त गाड़ी आ रही है. देखो this happens in Kutch, in Gujarat, in most of the cities. So beware of these people. They can come from any side because कुछ ना कुछ किधर ना किधर रोड का काम चालू होता है या फिर शॉर्टकट होता है. So they come out from any side. So be careful of that. So coming back to this review, see now it is 56 पे भी इको दिखा रहा है.
So this works usually on the accelerator, like you know, long back I remember अपने TVS स्कूटी पेप वगैरह में आता था पावर इकोनॉमी मोड कि सर्टन टाइम तक आप एक्सीलरेट करते थे, एक्सीलरेटर ग्रिप आप देते थे तो इट यूज्ड टू बी ग्रीन लाइट, देन इज टू बिकम पावर मोड एंड रेड लाइट. सो सेम कंसेप्ट इट लुक्स लाइक इट इज़ हियर. 63 64 पे भी इको मोड दिखा रहा है. दैट मीन्स वही मैं बता रहा था, ये आप एक्सीलरेट कितना कर रहे हो ग्रिप उसके ऊपर पूरा है. इफ़ द बाइक इज़ लेस इन स्ट्रेस, इफ इट इज़ रोलिंग मोर एट अ पर्टिकुलर स्पीड, दैट मीन्स मतलब ईज में है ज़्यादा, तो इको मोड ज़्यादा देर तक चलेगा, मतलब यू आर गेटिंग अ बेटर फ्यूल एफिशिएंसी. भाई ABS तो पक्का चाहिए. आई जस्ट स्लिप्ड अ फ्यू मीटर्स बैक बिकॉज स्पीड ब्रेकर आया तो मैंने ब्रेक्स लगा लिए जैसे मेरे अपने ABS बाइक्स को लगाता हूँ, एंड ये भाई साहब फ्रंट छोड़ दिया. सो आई वाज ऑलमोस्ट गोना फॉल. सो आई एम एट विलेज कॉल्ड भुजपुर. यहाँ पे एक छोटा सा काम है, इसके बाद आई हैव टू गो टू अनदर विलेज. वी हैड अ नाइस लंच हियर, कच्ची लंच, गुजराती लंच. एंड भाई कॉपीराइट मत डाल देना. एंड नाउ वी आर हेडेड टू मेरे सासू माँ का विलेज, मेरे सासुरवाड़ी में. वहाँ पे छोटा काम है. एंड दिस बाइक सो फार इज़ डूइंग रियली गुड. आई थिंक आई हैव डन कितना 13 kilometers or 23 kilometers or something, and still doing fine. दोपहर के 2 बज गए हैं, काफ़ी धूप है ऊपर. बाइक इज़ रियली स्टेबल. पेट्रोल अभी भी एक भी डंडा कम नहीं हुआ है. देखते आने के बाद कितना रहता है. I got company. कैसे एक लाइन में सब जा रहे, बीच बीच में है ऑफ रोडर्स लाइन तोड़ने वाले. यो 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 मारो राइट. जिग्जॉ पजल हो गया, लाइक जिग्जॉ पजल. ए छोटू, oops, that was close. So we are entering my wife's village now. अपना ससुराल. यहाँ पे एक आधे घंटे का काम है, निपटा के वापस घर. So many litters around. नीचे सैंड ज़रा संभाल के, ब्रेक नहीं मारना सैंड में. सन्नाटा ही सन्नाटा है गांव में. Exiting the village, यहाँ पे काम हो गया. I had to check out a few properties over here for myself and my wife. Retirement plans. Anyways, मैं अभी लास्ट के स्ट्रेच में थोड़ा भगा के आया तो एक डंडा कम हो गया, बिकॉज आई नीड टू गेट बैक बाय 4:30 को अपना लॉगिन रहता है ऑफिस का. सो जाते समय थोड़ा सा फिर से भगाएंगे. 24 kilometers मुंद्रा, which means almost 25 kilometers is my village from here. रत्ताड़िया गणेश वाला. स्कूटर्स परफॉर्मिंग रियली नाइस, बहुत पसंद आया मुझे. बट आई स्टिल फील इन दिस विलेज एरिया वी शुड हैव अ बाइक विथ बिगर टायर्स, बिकॉज the potholes over here are unpredictable, and for the convenience of better riding, you know, थोड़ा सा राइड क्वालिटी अच्छा मिले तो बड़े टायर्स होना ज़रूरी है. कुछ आपको 1-2 किलोमीटर के लिए आसपास घुमाना हो सिटी में जैसे हम घुमाते हैं तो ये ठीक है स्कूटर. वैसे तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है, रियली स्मूथ, कुछ वाइब्रेशंस भी नहीं है. पंच काफ़ी अच्छा है इसको, मतलब even on the slightest throttle the vehicle moves ahead and enough power रहता है उसको. so power and punch wise बहुत अच्छी है, smoothness wise बहुत अच्छी है. just that कि village में I would prefer some motorcycle with big wheels and which can do speeds of 70-80 easily, because इतने दूर दूर distance होते हैं ना, गांव पास पास में होते हैं but distance काफ़ी हो जाता है. so I would prefer something like a motorcycle to commute around. We are back to my village. It was a wonderful ride.
बहुत मस्त चली. आई थिंक आई रोड मोर देन 60 किलोमीटर्स एंड पेट्रोल एक ही डंडा नीचे हुआ है अब तक. सो फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी दिख रही है इस स्कूटर की. स्टेबिलिटी इज़ गुड, सस्पेंशन इज़ रियली गुड, इट टुक दी शॉक्स रियली वेल. टेलीस्कोपिक है आगे, सो दैट वर्कड आउट रियली वेल. आई सी अ डेंट हियर, सो दिस इज़ अ मेटल बॉडी. ये बीच का प्लास्टिक है. LED lights are there. I really don't know the technical specifications because I've not read them anywhere. Crash guards इन्होंने अच्छे लगाए हैं. They're quite sturdy. काफ़ी मोटे हैं एकदम. So ride was really nice. It has got Maxxis tires at the rear. 90-100 and front पे कौन सा है भाई? वही रहेगा. Maxxis 90-90. पीछे एक साइज बड़ा है. Disc on the front, so that's why it was very sharp and it was stopping really fast even in sand, and that was वो इसकी वजह से शायद शार्प ब्रेक होने की वजह से स्किड हो रही थी. पीछे ड्रम है obviously. स्कूटर इज़ क्वाइट नाइस, डजंट मेक एनी काइंड ऑफ वियर्ड नॉइजेस, वाइब्रेशंस वगैरह कुछ नहीं है. बहुत मस्त चली. आई एम रियली इम्प्रेस्ड. Axis 125. Petrol lid opens directly from here, okay, and rear dicky नीचे की under seat storage you can open with twisting this just a little, and this is a good amount of space. I think it'll take one small size of full face helmet, not the big ones. Seat is quite wide for the front passenger. 3 लोग आराम से बैठ पाएंगे, इतना बड़ा है. मीटर के अंदर यू हैव द क्लॉक, यू हैव द फ्यूल मीटर. जैसे मैंने बताया ना, अभी 2 डंडे हो गए हैं कम. यू गॉट द टेम्परेचर गेज हियर. किलोमीटर यहाँ पे है, स्पीडोमीटर यहाँ पे है एंड ओडोमीटर यहाँ पे है. मोड्स वगैरह आप यहाँ पे चेंज, मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप यहाँ से कर सकते हैं. इंडिकेटर लेफ्ट एंड राइट यहाँ पे है. हाई बीम यहाँ पे है. देयर इज सम वार्निंग लाइट ओवर हियर. आई मुझे पता नहीं है क्या, ये मुझे चेक करना पड़ेगा. एंड अदरवाइज इको लाइट एंड हैज़ार्ड वार्निंग लाइट यहाँ पे है. हैज़ार्ड नहीं है बट इन केस ऑफ सम, ये भी मुझे जो हैज़ार्ड लाइट जैसा दिख रहा है वो चेक करना पड़ेगा क्या है. दैट्स इट ओवर हियर. मीटर में मिरर्स आर क्वाइट गुड एंड दे डोंट वाइब्रेट एंड दे डोंट शो द स्टफ. पीछे का जो दिखता है वो जार नहीं रहता है, क्लियर दिखता है. सो मिरर्स ऑल्सो गुड. ग्रिप इज़ रियली गुड. ऑल दिस वाइल आई रोड 60-70 किलोमीटर जो चलाया मैंने, काफ़ी अच्छा ग्रिप था. Lengthy vlog here. It was kind of a fun ride vlog inside in my village or around the village. I hope you guys liked it. If yes, don't forget to hit the like button and share ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को लेना है ये बाइक एंड ये स्कूटर, एंड उनको अगर पता करना है कि गांव में वगैरह कैसे चलती है, गांव के रोड्स में कैसे चलती है, हाईवे पे कैसे चलती है, तो आप ये वीडियो उनसे शेयर कर सकते हैं. ऑफ कोर्स ज़्यादा डिटेल्स मेरे पास नहीं है. बाइक इस जस्ट 125cc वगैरह इतना ही पता है मुझे. तो वो उस डिटेल्स के लिए मैं सुजुकी का वेबसाइट का लिंक निकाल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा. तो करता हूँ साइन ऑफ यहीं से एंड मिलते हैं.